प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आप लोग जानते हो कि आप डेली जो क्लासेस ले रहे हो, तो इससे आपको बहुत से फ़ायदा, उम्मीद है कि इससे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिले होंगे। यहाँ पे क्या है, आज तो मैंने क्लास 7th ले लिया है, मैथ है ये। कल इसका पहला पार्ट मैं आपको सिखाया है। तो टॉपिक है इसमें कंप्राइजिंग ऑफ क्वांटिटीज। तो कंप्राइजिंग ऑफ क्वांटिटीज में आपने कल इसके बेसिक फैक्ट्स सुने हैं, और हो सकता है कि वहां पे अगर आपको कोई कंफ्यूजन होगा तो आने वाले दिन में मुझे उम्मीद है कि आप कमेंट में हमें लिखेंगे कि हमें कहीं पे समझ नहीं आया है या कोई फैक्ट हमें क्लियर नहीं हुआ है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिन में मैं वो क्लियर आपको कर सकता हूं। यहाँ पे एक्सरसाइज 8.1 है, उसमें आपको क्वेश्चन आते हैं इस गर्ज से कि कंप्राइजिंग ऑफ क्वांटिटीज के हिसाब से आपको वहां पे क्वेश्चन आते हैं। मैंने कल आपको बता दिया है कि उसमें रेशियो होता है, उसमें परसेंटेज होती है, बाकी सवाल होते हैं। तो आज मैंने उठाया है उसी में से 8.1 जो है उसमें मैंने क्वेश्चन उठाए हैं। तो कोई क्वेश्चन लिखा है वहां पे, शायद क्वेश्चन नंबर 1 है ये। उसमें लिखा है फाइंड रेशियो ऑफ 5 रुपीज 50 पैसा। इसका हमें रेशियो निकालना है, लेकिन आपको पता है कि हम ऐसे भी लिख सकते हो 5:50, ठीक है। लेकिन यहां पे जो है 5 ये रुपीज में है और 50 जो है ये पैसों में है। जब तक नहीं ये दोनों यूनिट पे आ जाएंगे, जिस तरह 1 रुपए का यूनिट क्या है, 1 पैसा, इसी तरह जो 5 रुपीज है इसको हमें पहले यूनिट में लेना है। जब हम इसको यूनिट में ले लेंगे तभी हमें पता चलेगा इसका रेशियो क्या हो सकता है। इसी तरह दूसरा पार्ट है उसमें 15 kg 210 ग्राम्स, क्योंकि आपको पता है जब तक न 100 ग्राम बनेगा तब तक हम ग्राम्स, 100 ग्राम तक हम ग्राम्स लिख सकते हो। ये 99 तक नहीं है, ये 100 में आता है। जो पैसे है वो 99 तक आता है, तो 100 पैसा जब आएगा तो 1 रुपए बन जाता है। तो इसी तरह यहां पे जब 1000 बन जाता है, 999 जब आएगा उसके बाद ये केजी में चेंज हो सकता है। तभी यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं तो ऊपर 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो इसके बाद नीचे आता है जो टाइम के हिसाब से। मैंने तो 3 यहाँ पे मैंने चूज किए हैं ये, ताकि आपको तीनों के तीनों इसमें मतलब ऐड होंगे, आप सीखेंगे तीनों के 3, और आगे वाले क्वेश्चन इसी में हो सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा है 9 मीटर 27 सेंटीमीटर। यहां भी आपको पता है जब 100 सेंटीमीटर आते हैं तो इसका मतलब है 99 तक हमें सिर्फ सेंटीमीटर आते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, जब ये 100 बन जाता है तो ये मीटर में चेंज हो सकता है। इसी तरह जब डेज होते हैं, ये आप जानते हो कि डेज जो है इसमें भी क्या है, ये यहां पे लिखा है मैंने 30 डेज टू 36 आवर्स। हाँ, आवर्स जो होते हैं ये कितने आवर्स का ये बनता है, 1 दिन बनता है, ठीक है, या ये 1 दिन बनता है। फिर कितने आवर्स का 1 साल बनता है, या कितने दिन का 1 साल बनता है, इसको भी यूनिट में हमें लेना है। चलो यहां मैं देखूंगा कि इन पार्ट्स में मैं कहां तक पहुंच जाऊंगा, कहां तक मैं ये क्लियर कर सकता हूं इस वक्त। तो आगे हम फिर आगे जाएंगे। पहले हम ले लेंगे पहला वाला पार्ट जो ये हमारे पास है 5 रुपए और 50 पैसे। देखो इसका रेशियो निकालना है। सॉल्यूशन में मैं ले लूंगा, फिर दोबारा मैं लिखूंगा 5 रुपीज टू 50 पैसा। हाँ, इसका सॉल्यूशन क्या है, अगर हम इसको ले लेंगे तो यहां पे हमें लेना है पहले कि 5 रुपीज। मैंने आपको बता दिया है कि इसको पहले यूनिट में चेंज करो, ठीक है। हाँ, अगर हम यूनिट में इसको चेंज करेंगे तो हम देखेंगे 5 रुपीज 1 रुपए कितने पैसे का होता है, शाबाश। RS1 इज इक्वल टू 100 पैसा। 1 रुपए 100 पैसे का होता है। जब 100 पैसा इकट्ठा हो जाता है तो 1 रुपए बन जाता है। इसका मतलब 1 रुपए को अगर हम मतलब इसका टूटा बनाएंगे तो टूटा बनाने के बाद हम यूनिट पे हमें आना है। तो यूनिट पे जब हम आएगा वो इसका मतलब है 1 पैसा करके हमें 100 पैसे मिलाने हैं, तब ही हमारे पास 1 रुपए बन जाएगा, ठीक है। तो आगे जाकर हमें अब यहां पे RS5 किसके बराबर हो सकता है, RS5 हो सकता है। RS5 इसका मतलब है 5 into 100। क्यों, क्योंकि 1 रुपए कितने पैसे का होता है, 100 पैसे का। 5 रुपए कितने पैसों का हो सकता है, वो 5 into 100। उसका मतलब है ये किसके बराबर बन जाता है, 500 पैसा।
जब ये 500 पैसा के बराबर बन जाता है, हमें क्या निकालना है, हमें रिक्वायर्ड क्या है हमारे पास, वही हमें देखना है। तो इसका मतलब है रिक्वायर्ड हमारे पास है 5 रुपए 50 पैसा। इसका मतलब है हमारे पास रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड रेशियो हमारे पास है 5:50, ठीक है। लेकिन 5:50, लेकिन यहां पे हम इस ऐसे नहीं लिख सकते हो, क्योंकि ये हमें पहले यूनिट में लाना है। जब हम यूनिट में लाएंगे फिर लिखेंगे यहां पे देयरफॉर 500 रेशियो क्या है, शाबाश, 50। इसका मतलब है ये यूनिट में दोनों आए हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंस 500 डिवाइड बाय 50, ठीक है। इसको मैं काटूंगा, ये वाला जीरो कटेगा, तो यहां पे क्या निकला है 50 डिवाइड बाय 5, ठीक है। ये 5 को क्या हो जाएगा, 5 1 जार 5 जीरो ऊपर चले जाएगा। इसका मतलब है ये किसके बराबर निकला है, 10/1। ये किसके बराबर निकला है, 10:1। समझ आ गया, ये इसका रेशियो है। इस तरह इसको रेशियो निकालने हैं। अब मैं दिखाऊंगा आपको, आगे हम जाएंगे दूसरे पार्ट पे। ये पहला पार्ट आपने जो सीखा है, कि आपको पता चला है कि हमें कैसे रेशियो निकालना है। इसको हम ऐसे लिख सकते हो, यानी कि 5 रुपीज 50 पैसा का रेशियो हम कैसे निकालेंगे, 10:1। ओके, हाँ, अब हम आगे जाएंगे। इसी तरह हमारे पास दूसरा है, दूसरा मैं ले लूंगा इंशाल्लाह, आगे जाके और दो हम करेंगे। लेकिन पहले मुझे क्या करना है, पहले मुझे यही करना है कि हम कैसे इसको हल कर सकते हैं। दूसरा पार्ट बी का सॉल्यूशन हमें ले लेंगे यहां पे, क्योंकि इसमें टाइम नहीं होता है, फिर ये अपलोड नहीं होता है, तभी मैं 2 ही पार्ट सिखाऊंगा। नहीं तो मैं चाहता हूं कि आपका ये पीरियड 45 मिनट का बनेगा, लेकिन उतनी कैपेसिटी भी नहीं हो सकती है, और उतना ये अपलोड भी जल्दी नहीं होगा। तो यहां पे 50 kg तो 210 ग्राम्स। देखो यहां पे क्या है, ये 50 kg है, जिस तरह मैंने पहले वाला किया है, इसको भी यूनिटाइज मैं करूंगा। यूनिटाइज कैसे कर सकता हूं, ये 50 kg है, 50 kg किसके बराबर है, 50 kg है बराबर 15 into 1000। क्यों, मैंने आपको पहले ही बता दिया। यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूं, सिनस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। ये 100 ग्राम 1000 ग्राम जब मिल जाते हैं तो 1 kg बन जाता है, यह आपको पता है। तो इस तरह, इसीलिए मैंने 15 kg ये शॉर्ट में मैंने किया है, नहीं तो आपको लिखना है ऊपर, ये ऊपर लिखना है, ये नीचे लिखना है, फिर एक लंबा क्वेश्चन बनेगा। लेकिन अपना टाइम, अपना समय बचाने के लिए आपको बिल्कुल यही लिखना है, सिनस 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। यहां पे लिखना है डायरेक्ट 15 किलोग्राम इज इक्वल टू 15 into 1000, वो बन जाता है 15,000 ग्राम। समझ आ गया। हाँ, रिक्वायर्ड क्या है हमें, रिक्वायर्ड रेशियो, आर लिखो यहां पे। रिक्वायर्ड रेशियो क्या है हमारे पास, जो ऊपर मैंने लिखा है 15 kg तो 210 ग्राम, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है। इस रिक्वायर्ड के हिसाब से, ऊपर वाले के हिसाब से मैं यहां पे लिखूंगा, यहां पे मुझे बना है 15,000। जो 15 किलोग्राम ये किसमें आया है, 15,000 में, टू खत्म हो जाएगा, यहां पे रेशियो लगेगा, ठीक है, और 210 ग्राम, ठीक है। अब यहां पे ये जो बना है, ये असल में हमारी जो हमें रेशियो निकालना है, जो हमारा क्वेश्चन है, असल में क्वेश्चन ये है। लेकिन इसी क्वेश्चन को इसने इस हिसाब से लिया है, इसीलिए लिया है ताकि आपको पता चले कि हमें कैसे ये चेंज करना है। तो ये किसके बराबर बनता है, ये बनता है बराबर 15,000 डिवाइड बाय 210। समझ आ गया, शाबाश। मैंने आपको बता दिया है, जो यूनिट पे जो जीरो होगा, अगर ऊपर भी जीरो है नीचे भी जीरो है, जितने जीरो है उतने काटने हैं। यहां पे 1 0 यहां पे 1 0 है, ये हम काटेंगे तो ये बराबर बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर में भी 1 0 कटा है, नीचे भी 1 0 कटा है। तो ये किसके बराबर निकला है, 1500 डिवाइड बाय 21। समझ आ गया। हाँ, अब यहां पे क्या करेंगे हम, देखो ऊपर 15 है, नीचे 21 है, इसको 7 से भी कटेगा, इसको 3 से भी कटेगा। हम कैसे किससे काटेंगे, हम 3 से ही काटेंगे, क्योंकि हमें नीचे वाले सीढ़ी को जब चढ़ना होता है तो नीचे वाले पहले वाले जो पायदान होगा उसी से हम चढ़ेंगे। तो यहां पे क्या लिखेंगे, 3 7 21 हो गया, ठीक। और ऊपर 3 5 15, और ऊपर क्या निकलेगा, 2 0 ऊपर चढ़ेंगे, ठीक है। समझ आ गया।
यानी कि जो मैंने किया है 3 5 हो गया, 15 खत्म हो गया, 3 0 0 3 0 0 3 7 21। इसका मतलब ये भी कटा है, ये भी कटा है, वो किसके बराबर निकला है? 500 डिवाइड बाय 7। समझ आ गया? वो इसका मतलब इसके बाद इसको नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया है जो डिवीजन मेथड है, डिवीजन मेथड में मैंने आपको सिखाया है, जब ऊपर भी 5 होगा नीचे भी 5 होगा तो 5 से कटता है, जब ऊपर 0 होगा नीचे 5 होगा तो 5 से कटता है, जब नीचे 0 होगा तो ऊपर 5 होगा तो 5 से कटता है। क्यों? 5 1 5 5 2 10, यानी कि 5 के जो मल्टीपल्स होते हैं या 0 पे खत्म होता है या 5 पे खत्म होता है, 7 पे खत्म कभी नहीं होता है, इसलिए 7 को इसके साथ नहीं कटेगा। अब जब ये नहीं कटेगा फिर हम इसको लिखेंगे देयरफॉर 500 रेशियो 7, ये इसका आंसर निकला है। तो इसी तरह इसी हिसाब से एज सच यू कैन डू दीज टू। आप कोशिश कीजिए इन दो को करने के, पार्ट सी और पार्ट डी के। अगर नहीं आए तो इंशाल्लाह कल मैं सिखाऊंगा, फिर भी सिखाऊंगा, ये मैं याद रखूंगा, इंशाल्लाह आप भी याद रखो। ये मैं ऐसे बोर्ड रफ नहीं करूंगा, क्योंकि अल्लाह ने चाहा तो आज मुझे बोर्ड मिला है, नहीं तो आज तक मेरे पास शीट हुआ करता था जो मुझे कल ही से ही साफ करना पड़ता था। आज ये हमारे पास बोर्ड है, मैं इसको कल भी साफ करूंगा, कल भी साफ कर सकता हूं, इसलिए ये पार्ट्स दो ये बोर्ड में ऐसे ही रखूंगा। इंशाल्लाह कल मैं ये 2 पार्ट सिखाऊंगा, क्योंकि टाइम उतना आपको भी नहीं मिलता है मोबाइल से और हमें भी नहीं मिलता है, ये अपलोड नहीं होता है, इसलिए आज इतना ही। ये 2 आपने सीखे, इनकी ट्राई करना, आया तो ठीक, नहीं आया तो इंशाल्लाह कल मैं ये सिखाऊंगा। बाकी वसलाम।